नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रिय चैनल अनकाबे स्टोरी में। भक्तों, चैत नवरात्रि के पहले दिन या 5 काम जरूर कर लें, रातों रात चमक उठेगी किस्मत। भक्तों, आप सभी को चैत नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि आने में अब कुछ ही दिन बाकी है और आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे 5 खास उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आपने नवरात्रि के पहले दिन कर लिया तो आपकी गरीबी दूर हो सकती है और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके व्रत और पूजा पाठ सफल होंगे और माँ दुर्गा पूरे 9 दिनों तक आपके घर में विराजमान रहेगी। जो भी मनोकामना आप माता से मांगेंगे वह जल्द ही पूरी हो जाएगी, बल्कि कहे तो नवरात्रि के 9 दिनों में ही पूरी हो सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए चैत नवरात्रि के दौरान आपको इन 9 बातों का ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर भेजें। अगर आप अनकाबे स्टोरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। चैत नवरात्रि के पहले दिन अपने घर की छत पर लाल रंग का त्रिकोण झंडा जरूर लगाएं। इस झंडे पर जय माता दी लिखा होना चाहिए। ये झंडे बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। जब नवरात्रि के पहले दिन सुबह पूजा करें तो उस दौरान यह झंडा माँ के चरणों में अर्पित करें और फिर पूजा के बाद इसे अपने छत के घर की छत पर लगा दें। डंडा लगाने के लिए सबसे शुभ स्थान ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा है। यदि वहाँ जगह ना हो तो आप इसे उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। झंडा लगाने के साथ दीपक जरूर जलाएं। झंडा लगाते समय वहाँ एक दीपक भी जलाएं क्योंकि यह माँ दुर्गा के प्रति आपकी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होगा। यह यश, मनसान और सफलता को बढ़ाने में सहायक होता है। घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। यह आपके सभी कार्यों में सफलता दिलाने में मदद करता है। झंडा हमेशा लहराता रहता है, जो इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा बनी रहेगी। घर में पवित्रता और शुभता का संचार होता है। इस बार 29 मार्च रविवार को चैत नवरात्रि का पहला दिन है और इस दिन आपको अपने घर के ईशान कोण में लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए। लाल रंग माता रानी को बहुत प्रिय है और यह उनका प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इस उपाय को जरूर अपनाएं। इसके बाद आपको मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए और यदि संभव हो तो इसे लगवा लेना चाहिए। आप पेंट या चूने से मंदिर को रंग सकते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो नवरात्रि में सुंदर कांड का पाठ करते हैं, तो आप भी पहले दिन इसके लिए आवश्यक सामग्री जुटाकर सुंदर कांड कर सकते हैं। भक्तों, अगला कार्य जो नवरात्रि के पहले दिन जरूर करना चाहिए वह है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है? इसके लिए आम के पत्ते चाहिए। जिस तरह हम 5 पल्लव में आम के पत्ते का उपयोग करते हैं वैसे ही यहाँ भी आम के पत्तों की ज़रूरत होती है। आपको थोड़ा अधिक मात्रा में ताज़े आम के पत्ते लेकर पहले अच्छे से धो लेना चाहिए। इसके बाद पत्तों के ऊपर हल्दी या कुमकुम से श्री लिखें। अब इन पत्तों को एक धागे में पिरो लें। आप लाल या पीले रंग का धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार यह माला तैयार हो जाए तो इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। भक्तों, जब किसी घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा होता है तो यह शुभता और मांगलिक कार्यों का संकेत देता है। यह बताता है कि घर में देवी का वास है और वातावरण पवित्र है। धार्मिक अनुष्ठानों, भवन निर्माण या किसी भी विशेष पूजा पाठ में आम के पत्तों का बहुत महत्व होता है। बिना आम के पत्तों की पूजा अधूरी मानी जाती है। कलश स्थापना में भी आम के पत्तों का विशेष स्थान होता है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन मुख्य द्वार पर तोरण जरूर लगाना चाहिए, जिससे घर में शुभता और सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहे। अगला महत्वपूर्ण कार्य अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। यदि आप घर में अखंड दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी कोई भी मनोकामना शीघ्र पूरी हो सकती है, बशर्ते आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे प्रज्वलित करें। दीपक जलाने से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा
प्रवेश नहीं कर पाती और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर नवमी तिथि तक अखंड दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि और धन वैभव की वृद्धि होती है। माँ भगवती वहीं वास करती है जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसलिए हम मुख्य द्वार पर तोरण लगाते हैं ताकि बाहर से कोई भी सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश ना कर, और दीपक जलाते हैं जिससे घर के भीतर भी पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो हमारे विचारों में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना रहे। इसके लिए हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। जब हम पूजा प्रार्थना और मंत्र जाप कर रहे होते हैं तब दीपक का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप अखंड दीपक नहीं जला सकते तो सुबह और शाम दोनों समय शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसके साथ ही घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अब अगला कार्य कलश स्थापना। दीपक जलाने से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो इसे माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति के दाईं ओर रखना चाहिए, और यदि आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो इसे माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। दीपक हमेशा सही स्थान पर रखना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं और माँ भगवती के साथ 9 दिनों तक विशेष पूजा करते हैं। जब हम माँ की आराधना करते हैं तो सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाते हैं और विधि पूर्वक कलश को स्थापित किया जाता है। इस पूजा से घर में शुभता आती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यदि किसी कार्य में रुकावट आ रही हो तो वह भी माँ की कृपा से पूर्ण हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद अगला आवश्यक कार्य है ज्वारे बोना, जिसे सप्त धान्य बोना भी कहा जाता है। ये एक शुभ संकेत होता है जिसमें मिट्टी में विशेष प्रकार के अनाज जैसे जौ बोए जाते हैं। जब ये अंकुरित होते हैं तो यह इस बात का प्रतीक होता है कि घर में सुख समृद्धि और माँ भगवती की कृपा बनी हुई है। यह संकेत देता है कि देवी माँ का आशीर्वाद हमारे परिवार पर हमेशा रहेगा। इसलिए नवरात्रि के प्रथम दिन घर में जवारे बोना बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण कार्य की, जो नवरात्रि के पहले दिन किया जाना चाहिए, व्रत रखना। कई भक्त पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। कुछ भक्त केवल जल पीकर उपवास करते हैं तो कुछ फलाहार ग्रहण कर व्रत करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे नवरात्रि का व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम नवरात्रि के पहले दिन व्रत अवश्य करें। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन और अंतिम दिन यानी नवमी या अष्टमी तिथि पर व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। पहला दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन माँ भगवती की आराधना विधि पूर्वक की जाती है। अगर संभव हो तो पूरे नवरात्रि व्रत रखें, क्योंकि जब हम पूरी श्रद्धा और सात्विकता के साथ माँ की पूजा करते हैं तो वे शीघ्र प्रसन्न होती है। हालांकि व्रत तभी रखें जब आप स्वस्थ हो। यदि शरीर साथ नहीं दे रहा या आप व्रत रखने में असमर्थ हैं तो सात्विक भोजन करें, जिसमें बिना लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण करें और सुबह शाम माँ की आराधना करें। सच्चे मन से भक्ति करें, माँ आपकी श्रद्धा को अवश्य स्वीकार करेगी। अगर आप पूरे दिन व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम पहले दिन फलाहार करें। अब अगला महत्वपूर्ण कार्य है घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना। इससे घर में शुभता बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। साथ ही जब हम दीपक जलाते हैं तो यह न केवल घर को रोशन करता है बल्कि हमारे विचारों से भी नकारात्मकता दूर करता है। जब हम पूजा प्रार्थना और मंत्र जाप करते हैं तो दीपक की उपस्थिति से ध्यान केंद्रित रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यदि संभव हो तो अखंड दीपक प्रज्वलित करें, लेकिन अगर किसी कारणवश यह संभव ना हो तो सुबह और शाम शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा घर में लौंग और कपूर की आरती करें, जिससे नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मकता का वास होगा। अब बात करते हैं कलश स्थापना की। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं
तो इसे माँ दुर्गा की मूर्ति के दाईं ओर रखें। और यदि तेल के दीपक जलाते हैं तो इसे माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं ओर रखें। दीपक का सही स्थान पर रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। नवरात्रि में जब हम कलश स्थापित करते हैं तो ये देवी देवताओं का आवाहन करने का प्रतीक होता है। इस दौरान माँ भगवती के साथ साथ समस्त देवी देवताओं की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक की गई यह पूजा हमारे जीवन के सभी बाधाओं को दूर करती है और सुख समृद्धि प्रदान करती है। सभी देवी देवता का पूजन हम माँ भगवती के साथ प्रतिदिन करते हैं। जब हम 9 दिनों तक लगातार देवी देवताओं का विधि पूर्वक आवाहन और पूजा करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है। माँ की पूजा से पहले हम कलश की पूजा करते हैं, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करते हैं। इसी प्रकार कलश भी पूजनीय होता है क्योंकि इसमें समस्त देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। जब हम पूरे विधि विधान से इनका पूजन करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और जो कार्य रुके होते हैं वे भी पूर्ण होने लगते हैं। इसलिए कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ होता है। नवरात्रि के पहले दिन एक और महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए, जिसे जुवाड़े कहा जाता है, बोना कहा जाता है, इसे सप्त धान्य भी कहा जाता है। मिट्टी में बीज बोकर इन्हें उगाया जाता है और जब ये अंकुरित होते हैं तो ये संकेत देते हैं कि घर में सुख समृद्धि आने वाली है। यह दर्शाता है कि माँ भगवती हमारे घर में विराजमान हो चुकी है और अपने आशीर्वाद से हमें धन वैभव और खुशहाली प्रदान कर रही है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन जवाड़े अवश्य बोना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं व्रत की। वैसे तो कई भक्त पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत रखते हैं, कुछ केवल जल ग्रहण करके तो कुछ फलाहार के माध्यम से उपवास करते हैं। लेकिन यदि आप पूरे नवरात्रि व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम पहले दिन और अंतिम दिन यानी 9वीं या 8वीं तिथि को व्रत अवश्य करें। नवरात्रि का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा की विधि पूर्वक आराधना की जाती है। यदि संभव हो तो पूरे नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए क्योंकि जब हम श्रद्धा और सात्विकता के साथ माँ की पूजा करते हैं तो वे शीघ्र प्रसन्न होती है। हालांकि व्रत तभी रखें जब आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। यदि आप स्वस्थ है और व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो शुद्ध सात्विक भोजन करें, जिसमें बिना लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण करें। सुबह शाम माँ की आराधना करें और सच्चे मन से भक्ति करें, इससे भी माँ प्रसन्न होती है। अगर आपके लिए व्रत रखना शारीरिक रूप से संभव नहीं है तो इसे ना रखें, लेकिन यदि संभव हो तो नवरात्रि के पहले दिन फलाहार के माध्यम से व्रत अवश्य करें। अब एक और ज़रूरी कार्य की बात करते हैं जिसे नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन से बचना चाहिए और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। फल फ्रूट जूस आदि लेने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और व्रत रखने वाले व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि चैत्र नवरात्रि 2025 कब से प्रारंभ हो रही है और पूजा के शुभ मुहूर्त क्या होंगे। नवरात्रि 9 दिनों तक चलती है और हर दिन माँ के किसी न किसी स्वरूप को समर्पित होता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। भक्तों, 100 साल बाद चैत्र नवरात्रि पर अद्भुत सुयोग बनने जा रहा है। महारानी की कृपा से इन 4 राशियों की सोई हुई तकदीर जागने वाली है। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 100 साल बाद चैत्र नवरात्रि पर माता रानी का विशेष योग बन रहा है, जिससे 12 में से 4 राशियों के जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। माता रानी की कृपा से यह 4 राशियाँ धन संपत्ति से भरपूर होगी और उनके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इस बार शक्ति की भक्ति का 9 दिवसीय महापर्व चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से शुरू होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस वर्ष नवरात्रि का शुभारंभ रविवार को हो रहा है और माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता रानी का हाथी पर आगमन अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। हाथी समृद्धि, सुख और शांति का प्रतीक है। देवी दुर्गा जब इस सवारी पर विराजमान होकर आती हैं तो इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। खास तौर पर किसानों के लिए संकेत देता है कि इस वर्ष अच्छी फसल और पर्याप्त वर्षा होगी। यह सुयोग देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और व्यापार व्यवसाय में उन्नति का भी संकेत देता है।
धार्मिक ग्रंथों में माँ के इस रूप को भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करने वाला बताया गया है। नवरात्रि के दौरान भक्तजन उपवास, पूजा पाठ, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करके माता रानी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च 2025 को शाम 4:27 पर होगी और इसका समापन 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:49 पर होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल चैत नवरात्रि 30 मार्च से 7 अप्रैल 2025 तक चलेगी। इस बार विक्रम संवत बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि 100 साल बाद इस दिन 5 ग्रहों की युक्ति बनने जा रही है। इस दिन चंद्रमा, शनि, बुध, राहु और सूर्य मीन राशि में एक साथ होंगे, जिससे बुध आदित्य योग और मालवीय राजयोग का निर्माण होगा। इन शुभ योग के कारण यह समय 4 राशियों के लिए अत्यंत शुभ साबित होने वाला है। तो दोस्तों आइए जानते हैं 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर इस बार माता रानी की विशेष कृपा बरसने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें। अनकाबे स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी जातकों पर बना रहे और आपके जीवन की तमाम परेशानियाँ माता रानी की कृपा से समाप्त हो सके। नंबर 1, मकर राशि। मकर राशि के जातकों आपको बता दें कि इस नवरात्रि पर माँ दुर्गा आप पर विशेष रूप से प्रसन्न है। माता रानी के इस अद्भुत योग से आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। जो भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पिछले काफ़ी समय से चल रही थी वे माता दुर्गा के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी। मकर राशि के जातकों की आय में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। संतान की उन्नति देखकर आपका मन प्रसन्न होगा। जो जातक नौकरी कर रहे हैं उन्हें पदोन्नति और सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में प्रेम और तालमेल बढ़ेगा, जिससे घर का माहौल सुखद रहेगा। इस राशि के जातक जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे और समाज में उनका मान सम्मान बढ़ेगा। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और पारिवारिक संबंध और मजबूत होंगे। माता दुर्गा की कृपा से यह नवरात्रि आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगी। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इस नवरात्रि छोटे कन्याओं को भोजन कराएं, जिससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि है। नंबर 2, कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों आपको बता दें कि 100 साल बाद माता रानी की कृपा से आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। माँ दुर्गा आप पर विशेष रूप से प्रसन्न होने जा रही है। माता रानी के आशीर्वाद से इस नवरात्रि से आपका भाग्य बदलने वाला है। ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। नवरात्रि के पहले दिन से ही माता शैलपुत्री का आशीर्वाद मिलने लगेगा, जिससे आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। माता रानी के आशीर्वाद से आपके तरक्की के मार्ग खुलेंगे और आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी। 30 मार्च से आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ और सफलता दिलाने वाला साबित होगा। साथ ही आपको बता दें कि कुंभ राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे उनके अधूरे काम पूरे होंगे और नया व्यवसाय शुरू करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। जीवन में आप नियमों का पालन करेंगे और अपनी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे। व्यापार में लाभ प्राप्त करने के लिए सही निर्णय लेंगे और सोच समझकर कदम उठाएंगे, जिससे वे अपनी एक मजबूत पहचान बनाने में सक्षम होंगे। अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो नवरात्रि में बनने वाले 100 साल बाद के दुर्लभ योग से आपको किसी दूसरी कंपनी से अच्छी आमदनी का ऑफर मिल सकता है, जिससे करियर में आपकी उन्नति होगी। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आपको नए अवसर मिलेंगे जो भविष्य में सफलता के नए रास्ते खोलेंगे। सामाजिक क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके संपर्क बढ़ेंगे और समाज में आपका नाम होगा। माता रानी की कृपा से यह नवरात्रि आपके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लेकर आएगी, जिससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। हाँ दोस्तों, इन 9 दिनों में आप खूब धन कमाएंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में आर्थिक समृद्धि आएगी।
आपकी आय में बढ़ोतरी होगी और रुके हुए काम पूरे होंगे। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा जिससे परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और वे आपकी सफलता में आपका पूरा सहयोग देंगे। जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और आप दोनों मिलकर किसी संपत्ति की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यदि आप काफ़ी समय से विवाह के लिए योग्य वर या वधू की तलाश कर रहे हैं तो इस नवरात्रि में माता रानी के आशीर्वाद से आपकी यह इच्छा भी पूरी हो सकती है। माता रानी की कृपा से सही समय पर सही व्यक्ति से मिलने का योग्य बन रहा है। अगर आप कोई मनचाही इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो माता रानी के मंदिर जाकर उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। नंबर 3, तुला राशि। तुला राशि के जातकों आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि आपके लिए बेहद शुभ और फलदायी सिद्ध होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, माता महामाई माँ दुर्गा के आशीर्वाद से यह नवरात्रि आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं और यह समय आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला होगा। हाँ दोस्तों, इस नवरात्रि में आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव होंगे जिससे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। नवरात्रि के शुभ समय में आपके सभी अधूरे अरमान पूरे होने वाले हैं। माता दुर्गा स्वयं आपके घर में विराजमान होगी और उनकी कृपा से आपके जीवन की परेशानियाँ दूर हो जाएगी। आपको बता दें कि इस चैत्र नवरात्रि से जो भी लोग लंबे समय से अस्वस्थ थे उनके स्वास्थ्य में ज़बरदस्त सुधार होगा। जो जातक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे उन पर माता रानी की विशेष कृपा बरसने वाली है जिससे उनकी सभी परेशानियां समाप्त होगी। यह नवरात्रि माता रानी की कृपा से करियर में शानदार परिणाम देने वाली है जिससे तुला राशि वालों के लिए 9 दिन बेहद शुभ साबित होंगे। तुला राशि के जातकों को माता रानी के आशीर्वाद का अद्भुत लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि आने वाला समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। माता रानी के आशीर्वाद से आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आपकी आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। जो जातक लंबे समय से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे उनकी समस्याएं अब दूर होने वाली हैं। माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से तुला राशि के जातकों पर धन की वर्षा होगी और उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। माता दुर्गा की कृपा से नौकरी पेशा जातकों को इस समय बड़ा अवसर मिल सकता है जिससे उनका करियर नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और उनकी चिंताएं समाप्त होगी। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं उनके अधूरे सपने इस नवरात्रि में पूरे हो सकते हैं। यह चैत्र नवरात्रि उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली है जिससे उनके घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। व्यवसाय में भी उन्हें अप्रत्याशित लाभ मिलने के योग्य बन रहे हैं। तुला राशि के जातकों को परिवार में किसी मांगलिक कार्य के शुभ सहयोग प्राप्त होंगे। इसके अलावा उन्हें किसी धार्मिक यात्रा का अवसर भी मिल सकता है जिससे उनका भविष्य और अधिक उज्जवल बनेगा। इस माह आप अपनी मधुर वाणी के प्रभाव से किसी बड़े कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि की शुरुआत आपके लिए अत्यंत शुभ होने वाली है। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि नवरात्रि आपके जीवन में अपार खुशियाँ लेकर आने वाली है। नंबर 4, मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों आपको बता दें कि 100 साल बाद नवरात्रि पर बनने वाले इस अद्भुत योग से आपको बहुत लाभ होने वाला है। हाँ दोस्तों, माता रानी की विशेष कृपा से आपका समय बेहतर होगा और आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। मीन राशि वालों पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इस दौरान सफलता के नए रास्ते खुलेंगे और आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और धन लाभ के साथ साथ कई बड़ी सफलताएं भी मिलेगी। करियर में सफलता के मार्ग खुलने वाले हैं। यह चैत्र नवरात्रि आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगी। इसके साथ ही जो लोग कर्ज संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे उनकी समस्याएं भी इस नवरात्रि में समाप्त हो सकती हैं। माता रानी की कृपा से आपके पूरे घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी।
इस समय आप अपने घर में कोई बड़ा मांगलिक आयोजन भी कर सकते हैं। आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और ज़रूरतमंदों की सहायता करेंगे, जिससे आप खूब पुण्य अर्जित करेंगे। माता दुर्गा की कृपा से आपके हाथों से गरीबों और निसहाय लोगों का कल्याण भी होगा। अगर व्यापार की बात करें तो नवरात्रि के इस शुभ योग से व्यापारियों को भी ज़बरदस्त लाभ होगा। आपका व्यवसाय उन्नति करेगा और देश विदेश तक फैलेगा। आप धन लाभ प्राप्त करेंगे और साझेदारी में किए गए व्यवसाय से भी अच्छा मुनाफा मिलेगा। शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपको पढ़ाई में सफलता मिलेगी और आपके भविष्य के नए मार्ग खोलेंगे। जो महिलाएं लंबे समय से संतान की प्राप्ति की कामना कर रही थी, उनकी यह इच्छा भी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। यह 9 दिवसीय नवरात्रि आपके जीवन में नई खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आएगी। माँ दुर्गा का हाथी पर आगमन आपके लिए सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। यह समय आपके जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, इसलिए इस अवसर को हाथ से जाने ना दें। तो दोस्तों, यह थी वे 4 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियाँ जिन्हें 100 साल बाद माता दुर्गा के अद्भुत योग से अपार लाभ मिलने वाला है। इन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में माता रानी का एक सच्चे दिल से जयकारा। वीडियो को लाइक करें और अनकाबे स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे और सभी परेशानियां माता रानी की कृपा से समाप्त हो सके। इस वीडियो में हम आपको 5 से 7 ऐसे कार्य बताएंगे जो करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। जो भी भक्त माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक करें। माँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। इस बार चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर भूलोक पधार रही है। हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार जब माता पालकी पर आती है तो यह अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इससे भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अखंड दीपक की बाती और तेल का सही उपयोग क्या है, नवरात्रि के बाद पूजन सामग्री का सही निपटान कैसे करें, चैत्र नवरात्रि 2025 के शुभ मुहूर्त और तिथियां। मित्रों, यह वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि आप नवरात्रि के बाद पूजा सामग्री का सही उपयोग कर सकें और अनजाने में कोई गलती ना हो। अक्सर लोग पूजा सामग्री को गलत तरीके से नदी में प्रभावित कर देते हैं, जिससे उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से समझें। चैत्र नवरात्रि 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार, समापन 6 अप्रैल 2025 रविवार। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातःकालीन शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के दौरान स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं, जो पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से हिंदू नववर्ष का आरंभ भी माना जाता है। इससे इस पर्व का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, जो नवरात्रि का एक प्रमुख अनुष्ठान है। मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। देखिए मित्रों, आप में से अधिकतर लोग नवरात्रि के दौरान कुछ गलतियां कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप माँ दुर्गा की पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के बाद बचे हुए चावल, श्रृंगार का सामान, दीपक की जली हुई बातियाँ, देवी सिक्का आदि को नदी में विसर्जित कर देते हैं। यही कारण है कि पूजा के बाद भी कई लोगों को अपेक्षित फल नहीं मिलता। मित्रों, माँ दुर्गा स्वयं आपको प्रसाद के रूप में आशीर्वाद देकर जाती है, लेकिन यदि आप उस प्रसाद का सही उपयोग ना ही करेंगे तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा।
यह ठीक वैसे ही है जैसे आपके पास कुआं तो है, लेकिन यदि आप उसमें से पानी नहीं निकालेंगे तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। हम आज आपको सही तरीका बताएंगे जिससे आपकी सभी परेशानियां, गरीबी, रोग दोष और मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। यह ज्ञान हमें हमारे गुरुओं और स्वयं माँ दुर्गा की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। हमारा उद्देश्य है कि यदि हमारे बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला हो जाए तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होगी और माँ दुर्गा की कृपा मिलेगी। तो चलिए समय ना गंवाते हुए आज की जानकारी शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए कि चैत्र नवरात्रि के दौरान कौन सी गलतियाँ करने से आप माँ दुर्गा के आशीर्वाद से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इसे ध्यान से देखें और समझें ताकि आप नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सकें। पूजा के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं, विशेष रूप से वे चावल जो माँ दुर्गा को चढ़ाए गए हैं, उन्हें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, न कि बिना सोचे समझे नदी में बहा देना चाहिए। कई लोग पुष्प, सिक्के और चढ़ाए गए चावल बहा देते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल होती है। आपने 9 दिन तक जो पूजा की है उसका फल अपने पानी में बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि चैत्र नवरात्रि में बचे हुए माँ दुर्गा को चढ़ाए गए चावल का क्या करना चाहिए। यह खड़े हुए चावल विशेष महत्व रखते हैं और यदि इनका सही उपयोग किया जाए तो ये आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। इन चावलों को अपने भंडार में रखें। भंडार का मतलब है कि आप इन्हें अपने घर में उपयोग होने वाले चावलों में मिला सकते हैं या किसी पवित्र स्थान पर रख सकते हैं। अब इसके फायदे समझ लीजिए। जो पुष्प दुर्गा माँ को चढ़ाए गए हैं उन्हें धूप में सुखाकर पर्स में रखें। जो सिक्के चढ़ाए गए हैं उन्हें धान पेटी या पर्स में रखना चाहिए। दोस्तों, जो चावल दुर्गा माँ को चढ़ाए जाते हैं वे सिद्ध माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा साक्षात विराजमान होती हैं, इसलिए ये चावल जागृत अवस्था में आ जाते हैं। यदि आप इन चावलों को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। जब भी घर में चावल बनाए उसमें केवल 1 या 2 चावल के दाने मिला दें। इससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, रोग दोष दूर होंगे और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। इससे आपके जीवन में उन्नति होगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। इसके अलावा इन चावलों को खाने से जल्दी तृप्ति मिलती है और घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती। अब बात करते हैं श्रृंगार के सामान की। कई भक्त दुर्गा माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, लेकिन नवरात्रि के बाद इसे नदी में बहा देते हैं या किसी और को दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो श्रृंगार का सामान आप माँ दुर्गा को चढ़ाते हैं उसे नवरात्रि के बाद घर की शादीशुदा महिलाओं को देना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वे इस श्रृंगार का उपयोग करेगी तब तक उन्हें माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। मान्यता है कि यदि स्वयं यमराज भी उनके पति को ले जाने आए तो भी उनके पति की रक्षा होगी और वे अखंड सौभाग्यवती बनी रहेगी। महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं, इसलिए इस परंपरा का पालन जरूर करें। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी। कई दोस्त दीपक में बचा हुआ तेल नदी में विसर्जित कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाने के कारण दीपक का तेल जागृत अवस्था में आ जाता है। जागृत चीज़ें अपना पूरा प्रभाव दिखाती हैं। जैसे हर मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि केवल प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्तियों की पूजा की जाती है, वैसे ही जागृत तेल का सही उपयोग करना जरूरी होता है। जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो वही मूर्ति पूजनीय होती है। इसी तरह दीपक का बचा हुआ तेल जो जलने के कारण जागृत अवस्था में आ जाता है बहुत प्रभावशाली होता है। यदि आपके हाथ पैरों में दर्द है या आपको लगता है कि किसी ने आप पर नकारात्मक ऊर्जा डाली है तो इसका उपयोग करें। जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है उसे अपने सिर में या शरीर के उन हिस्सों पर लगाएं जहां दर्द हो रहा है। इससे तुरंत राहत मिलेगी। यदि किसी ने आप पर तंत्र मंत्र या काला जादू किया है तो यह माँ दुर्गा की कृपा से उसे नष्ट कर देता है।
आपको केवल प्रभावित स्थानों पर यह तेल लगाना है और 2 मिनट के भीतर आपको आराम महसूस होगा। इस जानकारी को साझा करने की प्रेरणा हमें हमारे गुरुजनों से मिली ताकि यह समाज के लिए उपयोगी हो सके। अब आपको किसी तांत्रिक या झाड़ फूँक करने वालों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको तुरंत तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है तो इसे 1 साल के लिए संभाल कर रख सकते हैं। कभी कभी ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव से सिर दर्द होता है। यदि यह तेल सिर पर लगाया जाए तो सिर दर्द समाप्त हो जाता है। यह राहु, केतु और अन्य दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को कम करने में भी सहायक होता है। शरीर के 7 विशेष हिस्सों सिर, हाथ, कोहनी, तिल के पास, कंठ, घुटनों और पैरों पर यह तेल लगाने से सभी प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं दूर होती हैं। अब बात करते हैं अगरबत्ती, गोबर के उपले और अन्य पूजन सामग्री के जलने के बाद बनने वाली भस्म की। यह भस्म भी विशेष ऊर्जा रखती है। मित्रों, जब हम पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, गोबर के उपले जलाते हैं या माँ दुर्गा के लिए कच्ची धूप जलाते हैं। इन सभी चीज़ों की भस्म को साल भर संभाल कर रखना चाहिए। अगर भस्म अधिक यात्रा में हो तो इसका कुछ भाग पवित्र नदी में प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा भाग अपने पास जरूर रखें। अब इस भस्म के लाभ समझिए। अगरबत्ती की भस्म, गोबर के उपले की भस्म और कच्ची धूप की भस्म आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए तो इसे बहुत थोड़ी मात्रा में लेना शुरू करें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो कमेंट्स बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। इससे हमें और ऐसे उपयोगी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है और माँ दुर्गा की कृपा हम सब पर बनी रहती है और आपकी सोचने समझने की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आसपास के लोग जितना सोचते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा आपकी सोचने की क्षमता विकसित होगी। जब भी आप किसी कार्य को करेंगे उसमें सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, छोटे बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। ऐसे में जो अगरबत्ती की भस्म अपने 9 दिनों तक माँ दुर्गा के लिए जलाई है उसका थोड़ा सा तिलक बच्चों के मस्तक पर लगाएं। यदि किसी बच्चे को अचानक पेट दर्द हो तो उस हिस्से पर यह भस्म हल्के हाथ से रगड़ें। इससे यदि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। इसी तरह यदि सिर दर्द हो रहा हो तो माथे पर यह भस्म लगाएं। यह भस्म हर तरह की परेशानी और नकारात्मक प्रभाव को दूर करने का काम करती है। यदि इसे नित्य थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें और बच्चों को भी दें तो उनकी बुद्धि स्थिर होगी और पढ़ाई में सुधार आएगा। कई बार लोग किसी की तरक्की का भाग्य को रोकने के लिए बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन यदि आप इस भस्म का तिलक लगाते हैं तो यह उन सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा। जब तक यह तिलक आपके माथे पर रहेगा कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब बात करते हैं दीप की बाती के बारे में। अधिकतर लोग इसे पूजा के बाद नदी में बहा देते हैं या किसी स्थान पर रख देते हैं, लेकिन इससे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। ध्यान दें, दीप की बाती हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। इसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। आपको इसे अपनी बाजू पर एक बाजू बंद की तरह पहनना चाहिए। यदि कोई महिला है तो उसे अपने भुजाओं पर धारण करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि स्वयं माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलने के कारण यह बाती चैतन्य हो जाता है। इसमें देवी ऊर्जा आ जाती है और यह शक्तिशाली बन जाती है। इसे धारण करने से आपको कई लाभ मिलते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसके लाभ बताए हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में विस्तार में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी लोगों को समझ सके और सही तरीके से इस पवित्र वस्तु का उपयोग कर सके। यदि आपने इसे गलत तरीके से रखा या फेंक दिया तो आपको इन लाभों का फल प्राप्त नहीं होगा। इसका पहला और सबसे बड़ा लाभ यह है कि अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से बचाता है। यदि कोई व्यक्ति इस जागृत बाती को अपनी बाजू पर धारण करता है तो उसकी कभी भी असमय मृत्यु नहीं होगी और वह किसी बड़ी दुर्घटना से बचा रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस धागे के साथ स्वयं माँ दुर्गा की शक्ति रहती है।
जब भी आप इसे पहनेंगे माँ दुर्गा का संरक्षण आपको हमेशा मिलेगा। यह कोई साधारण बात ही नहीं बल्कि साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद और एक सुरक्षा कवच है। इसे धारण करने के बाद अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से बचाव होता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं और लाभ: नज़र दोष और तंत्र बाधा से बचाव। यदि आप बार बार नज़र दोष या नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होते हैं तो यह बातें धारण करें। यह किसी भी तांत्रिक क्रिया से आपकी रक्षा करेगी, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली तांत्रिक क्यों ना हो। भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा: यदि आप किसी सुनसान जगह, शमशान या नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान पर जाते हैं तो यह रक्षा कवच आपको सुरक्षित रखेगा। भूत प्रेत या किसी भी नकारात्मक शक्ति का असर आप पर नहीं होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसे धारण करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जिससे जीवन में धन, समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। दैहिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति: जो लोग मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक सुख पाना चाहते हैं उन्हें इसे अवश्य धारण करना चाहिए। मनोकामनाएं की पूर्ति: यदि आपको कोई कार्य लंबे समय से अटके हुए हैं तो इसे धारण करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेगी। मनचाही नौकरी की प्राप्ति: यदि आप मनचाही नौकरी की तलाश में हैं तो यह सुरक्षा कवच धारण करने से शुभ फल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सिद्धियों की प्राप्ति: यह उन लोगों के लिए भी लाभदायक है जो साधना, तपस्या या सिद्धियों की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। माँ दुर्गा की कृपा: जब तक इसे धारण करेंगे तब तक माँ दुर्गा अंश रूप में आपके साथ बनी रहेगी। उनके आशीर्वाद से जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा करने से हर प्रकार की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। यदि आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री के बीज मंत्र ओम सिद्धिदात्री नमः का अधिकतर जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है। थोड़ी सी भक्ति और श्रद्धा से वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों को धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए पूर्ण श्रद्धा भाव से जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी कमेंट्स करें। यदि आप अनकाव्य स्टोरी चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही लाभकारी वीडियो की अपडेट मिलते रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आप इसी में जानिए, इसी वीडियो में चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के जो नवरात्रि करते हैं जो लोग, वो क्या क्या खाए क्या नहीं खाए इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें।